मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनु के ब्लॉग से। मेरी सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। ये देख सकते हैं 9:16 हो गया। बट तो आज मैं लेट उठी हूँ। तो पता नहीं रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं कल दिन में सो गई थी ना, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। मेरी नींद भटक गई, मैं इधर सो रही, कभी इधर पलट रही, कभी इधर पलट रही। ऊपर से मच्छर, बाई गॉड, मोर्टिन भी लगा रखी थी। इतने मच्छर, कंबल कंबल ओढ़ रही हूँ तो ठंड लग रही है। ये मोटे मोटे मच्छर काट रहे थे मुझे, बाप रे। मैं तो एक मन कर रहा मम्मी को उठा दूँ। मैं और मम्मी साथ में सोते हैं। मम्मी को उठा दूँ, मम्मी कह रही मम्मी मुझसे बात करो, मम्मी मुझसे बात। हम बोले खुद तो सो रही है, मुझे भी सोने दे रही है। मैं ऐसे करते 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 कितने बजे सोई हूँ। लाइट्स वाइट्स ऑफ थी, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ लाइट्स भी ऑन थी। तो मुझे 1 बज ही गया था आई थिंक। बाप रे मुझे तो रात में ऐसे 1-1 डेढ़ बजे सोऊंगी तो सुबह तो ऑब्वियसली फिर ऐसा टाइम हो ही जाएगा। तो आज जाऊंगी मैं पार्लर क्या मतलब, वो आंटी ने घर पे ही पार्लर खोल रखा है, सैलून खोल रखा है, तो वो होम सर्विस देती है। तो मुझे तो बेटर लगता है कि बाहर से घर पे अच्छा रहता है। तो आज वैक्सीन करवा के आएंगे, क्योंकि क्योंकि क्या बहुत टाइम हो गया। तो अभी तो हाफ स्लीव सब पहनना पड़ता है, तो अच्छे लगते ही है ऐसे भालू जैसे बाल। और टैनिंग भी हो गया, वो भी निकल जाएगी। तो आज जाएंगे हम सैलून। देखते हैं, शायद आज हम लोग विशाल भी जाएं। विशाल, कौन सा विशाल? शॉपिंग मॉल, विशाल मेगा मार्ट। तो कुछ सामान लाना है घर का, भी देखते हैं कि आज टाइम बचेगा तो जाएंगे। तो कल तो आई थिंक मेरा शूट है, तो कल तो नहीं जा पाऊँगी, कल मेरा पूरा दिन वहीं जाएगा। तो फिर परसों नरसों देखेंगे। आज का पता है, कल का पता नहीं है भैया, तो इसीलिए देखते हैं टाइम बचा तो फिर वहाँ भी जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं उठ जाती हूँ, अपना वर्कआउट कर लेती हूँ, बाकी काम उसके बाद। अपना वर्कआउट हो चुका है, अब बनाऊंगी मैं चाय। तो मम्मी अभी बर्तन साफ़ कर रही थी, मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोग से बात कर लूँ। एकदम से मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोग से शेयर करती हूँ। तो वैसे तो सब लोग को, ऑलमोस्ट सब लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं एक्टिंग करती हूँ। और मतलब एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग कैसे ऑडिशन बनाते हैं, कितना स्ट्रगल है एंड ऑल, है ना। कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि कोई स्ट्रगल नहीं है, जाओ और काम मिल जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने भी 4-5 साल स्ट्रगल किया है, तब जाके मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्टिंग में तो आप ऑडिशन देते थक जाते हो, कोई काम नहीं, कुछ नहीं मिलता। बट हाँ मिलेगा, फिर आपको 1 दिन का 2 दिन का ऐसे काम मिलता है। बट हाँ बाकी आपकी इसमें किस्मत भी रहती है, आपकी एक्टिंग स्किल्स कैसी है वो भी रहता है ना। तो सब कुछ मैटर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हाँ हम किस तरह से ऑडिशन बनाते हैं। कोविड की वजह से अभी सब लोग सेल्फ टेस्ट ही देते हैं, तो घर से बना के भेज रहे थे। अभी हाँ अब धीरे धीरे सब लोग, मतलब अभी धीरे धीरे सब ओपन हो रहा है, तो हम मतलब ऑडिशन के लिए जा रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, जैसे कास्टिंग वाले होते हैं वो ऑडिशन लेते हैं, तो उन लोग के ऑफिस होते हैं, तो वो एड्रेस सेंड करते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं कि ये प्रिपेयर करके ऑफिस में आना, देन हम लोग ऑडिशन देते हैं। तो ऑडिशन का तो हो गया, फिर हम अपना इंट्रो कैसे देते हैं कि मतलब अपनी प्रोफाइल भेजनी है हमें, तो हम किस तरह से अपना इंट्रो बना के भेजते हैं। तो वो आज मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि हम लोग इंट्रो, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑडिशन बनाने में ही मेहनत लगती है, इंट्रो में भी मेहनत लगती है। मतलब ऐसा, मतलब मैंने जो आजमाया है वो ये है कि आप अगर इंट्रो अपना ढंग से नहीं बनाएंगे, अगर इंट्रो बोले चल ठीक है, नाम, एज, प्रोफाइल, ये सब, लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, ये सब दिखा दिया, बट ऐसा नहीं है। वो भी एक मतलब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए।
लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए, कैमरे की क्लैरिटी अच्छी होनी, बहुत कुछ मैटर करता है। तो आज मैं थोड़ा फ्री होने के बाद आप लोग से शेयर करूँगी कि हम लोग प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं। तो अभी चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। Hey guys, myself Meenakshi Sharma. My age is 23, my height 5'4", and these are my profile. Thank you. अपना नहाना वाना काम वाम करके हम लोग फ्री हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज मुझे जाना है पार्लर, तो अभी मैं जा रही हूँ। वो आंटी किसी काम में बिजी थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जब फ्री हो जाऊँगी तो मैं कॉल करूँगी, तो अभी मुझे उनका कॉल आया था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग इंट्रो, मतलब जब इंट्रो देते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो पहले मैं अपना काम करवा के आती हूँ, उसके बाद मैं फ्री होके फिर मैं आपको बताऊंगी। तो अभी चलते हैं। तो अभी मैं जाने के लिए रेडी हूँ, तो मेरी मम्मी कहती है कि रुक जा 5 मिनट, साथ में चलते हैं। मम्मी कहाँ जा रही है आज? मम्मी घूमने जा रही है मेरी। कहाँ जा रही है? तो यहाँ पास में एक आंटी रहते हैं, मतलब उनके घर पे आज कीर्तन है। किस चीज़ का है? वो कृष्ण भगवान जी रखे हैं ना उन्होंने। हाँ लड्डू गोपाल हाँ। जी, तो होली खेल रहे हैं। ओ, तो आते आते मैं भी होली खेलूंगी। तो हाँ, वो आंटी ने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। तो जैसे कि अभी आप सबको पता है कि होली आ रही है, तो आज उन्होंने इसीलिए कीर्तन रखा है। तो वो आज लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे। तो अभी 6 बजे तक चलेगा, 2 बजे से स्टार्ट है। तो अभी मम्मी ने अपना सारा काम वाम कर लिया है, तो जब तक मैं भी आ जाऊंगी अपना काम वाम करवा के, फिर अगर मौका मिला तो हम भी होली खेलेंगे। आई लव होली। होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। पता नहीं लोग क्यों चिढ़ते हैं कि यार ये कलर, बट हाँ देखो, अगर आप लोग गुलाल से होली खेलोगे दैट्स ओके, बट ये जो पक्के कलर होते हैं ना, पानी वाले कलर, ये फिर जाते नहीं है। जैसे स्किन, हमारी स्किन खराब हो जाती है, क्योंकि अब वो स्किन में लग जाएंगे। कोई भी नहीं चाहेगा ना ऐसा कि हाँ वो कलर लगा रहा है तो रब कर देते हैं, घिस देते हैं, तो उससे ना बड़ा नुकसान होता है। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को पसंद नहीं है, बट जो भी है, मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है होली। मैं तो फुल ऑन एंजॉय करती हूँ, चाहे मैं यहाँ पे हूँ चाहे मैं बॉम्बे में। अभी मेरे बॉम्बे वाले फ्रेंड्स भी मुझे मिस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड था, बट हम रूममेट्स ने, मतलब जो भी आसपास में एक ही बिल्डिंग में जितने फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने खूब होली, खूब मस्ती, खूब मतलब एंजॉय किया था। बट इस बार वहाँ का चांस मिस हो गया। इस बार मैं फैमिली के साथ होली खेल रही हूँ, तो मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं यार। मेरी बकबक मैं एक बार स्टार्ट हो जाती हूँ ना, तो चुप होने का नाम नहीं लेती। पहले अपना काम ख़त्म करके आती हूँ, फिर जो मेन टॉपिक है आज का हमारा, उस पर बात करेंगे हम। सो मैं मास्क पहन के रेडी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा दूर जाना है और मम्मी को तो पास में जाना है, तो मास्क पहनना ज़रूरी है। यू नो ना कि दिल्ली मास्क फ्री हो गई है, बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए मैं मास्क पहनना है। तो प्लीज़ अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो तो मास्क ज़रूर पहने, बिना मास्क के ना जाएं, क्योंकि अभी भी कोविड गया नहीं है। तो अपना ध्यान रखना। और क्या, और मैं भूल गई, मास्क ज़रूर पहनना कहीं भी जाओगे बाहर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। अब क्या हो गया, गेट बंद करते करते। मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही है। अंधेरा क्यों है इतना, लाइट क्यों नहीं जला रखी? ये लो प्रसाद ले लो, आंटी ने दिया। आके चेंज कर लिया, प्रसाद लेना भूल गई थी। सो मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने वैक्सीन करवा ली है। देखो इंसान से लग रहे हैं अब हम।
और आते ही मैं नहा भी ली, हेयर वॉश भी कर लिया, फीलिंग फ्रेश। तो अभी टाइम हो रहा है 6:31, तो अभी फटाफट चाय वाय बना लेते हैं। लेट हो गया, आज लेट हो गया मुझे भी, और मम्मी भी कीर्तन से आ चुकी है। आपको अब वैसे आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, मैंने लड्डू गोपाल जी का कीर्तन भी दिखाया है कि लेडीज़ फिर होली वोली भी खेलती है, बट वो मिस हो गया क्योंकि मैं चली गई थी। बट मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे आते आते प्रसाद भी मिल गया, मेरी किस्मत में था। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले चाय बना लेते हैं और अपने लिए मैं ग्रीन टी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। सो आज मम्मी लोगों ने मस्त कान्हा जी के साथ, लड्डू गोपाल के साथ होली खेली, गुलाल से भी खेली, फूलों से भी खेली। मज़ा आया? मज़ा आया। जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने अपनी एक इंट्रो की वीडियो डाली है, तो उसको बनाने में भी मेहनत लगती है। जैसे आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कैमरा का एंगल अच्छा होना चाहिए, मतलब कैमरा इतनी हाइटेड होना चाहिए कि आपकी आई लेवल पे होना चाहिए। कभी कभी किसी का लो एंगल होता है, मेरा भी होता था, ऐसा नहीं है, पर मैंने भी कर करके सीखा है, बना बना के सीखा है। कुछ देखो, कुछ लोगों को गाइड करने वाले मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, जैसे कि हमें भी नहीं मिले थे। तो हम लोगों ने भी ऑडिशन दे के बना बना के सीखा है। तो अभी हम मतलब मेरे कॉन्टैक्ट इतने अच्छे हैं कि लोग अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो बता देते हैं, है ना। तो वो चीज़ें सब मैटर करती है। लाइट्स, आपका कैमरे की क्लैरिटी, सब बहुत मतलब मायने रखता है। देखो, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम्स आती है ना। तो ऐसा तो नहीं है, जैसे अभी स्टार्टिंग में है तो किसी के पास फ़ोन अच्छा होता है, नहीं होता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई भी गया सबके पास आईफोन होगा, आईफोन 13 प्रो मैक्स जो भी है ना, किसी किसी के पास एंड्रॉयड भी होता है। तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। बट हाँ, इंसान धीरे धीरे कर करके ही सीखता है कि हाँ, अभी हम लोग को कोई गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैंने तो ऑडिशन दे दे के सीखा है। कोई बोलता था तुम इस फील्ड में जाओ, कोई कहता था तुम इसमें जाओ, बट हाँ, मैंने एक बार ठान ली थी कि हाँ, मुझे एक्टिंग करनी है। तो मुझे अभी भी कहते हैं कि भाई तुमने स्टडी किसी और उसमें की है तो तुम इस लाइन में क्यों, तुम तो ग्रेजुएट हो, डिग्री डिप्लोमा दोनों तुम्हारे पास है, तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। बट नहीं, करनी है तो एक्टिंग, जिस लाइन में घुसे अभी उसी में करना है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट ये गिल्ट नहीं होगा ना कि हमने मेहनत नहीं की, हमने ट्राई नहीं किया ना। तो वो चीज़ें बहुत मैटर रखती है। और इस फील्ड में मैंने देखा है कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर छोड़ दो, मतलब आप छोड़ दो कि हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, या मैं कुछ कर सकती हूँ, नहीं। पेशेंस बहुत ज़रूरी। और फील्ड का मुझे इतना नहीं पता। हाँ, मैंने जब जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो हाँ, हमारी इंटर्न होती थी, तो मैंने न्यूज़ चैनल्स में भी काम किया है, मैंने इंटर्न की है, मैंने रेडियो में भी इंटर्न की है। तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। आप जिस फील्ड में, मैं जिस इंडस्ट्री में अभी हूँ, उसमें आप मतलब हर बार कुछ नया सीखते हो, हर बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम नहीं कर पाएंगे। मतलब बीच में तो मेरे को भी ऐसा हो गया था कि यार नहीं यार, आई एम टोटली फेड अप कि यार नहीं यार, काम नहीं मिल रहा है, शूट नहीं मिल रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी आपका वेट करती है। जैसे कि मुझे फिर बीच में बहुत ज़्यादा मैंने अपने घर वालों से लड़ाई कर ली थी। तो यार देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे घर वाले हमें डांटते हैं, हमें बोलते हैं तो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, बट उस टाइम हमें समझ नहीं आता है, हमें लगता है कि यार नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें रोक रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। जब स्टार्टिंग में कोविड स्टार्ट हुआ था तो मेरे घर वाले बोले थे कि आ जा, कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगी, मेरे एक शूट की बात चल रही है। बीच में मैंने कही कुछ ऐसा सिचुएशन भी रही जिसकी वजह से मुझे अपने शूट छोड़ने पड़े। तो वो मतलब अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं ना। तो फिर बीच में मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तो बीच में घर वालों ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था। तो वो सब होता है। बट फिर मुझे शक्ति शो मिला, वो मैंने ऑलमोस्ट मेरा 1 साल तो चला था वो मेरा। मतलब मैंने स्टार्ट किया था अपने जून में स्टार्ट किया था, जून एंड में किया था, और
ऑलमोस्ट 1 साल तो फेब तक चला था। फेब में किया था लास्ट मैंने, मार्च में, तो वो उतना चला था। तो मुझे उससे अच्छा मतलब उससे मुझे अच्छा फेम नहीं बोल सकते, मतलब ये है कि हाँ मुझे इंडस्ट्री में लोग जानने लगे थे। तो फिर कास्टिंग वाले भी आपको जानते हैं, बट ये है कि मतलब अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो आपको काम अच्छा मिलेगा। कॉन्टैक्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं ना, तो वो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगी। तो जो इंट्रो वीडियो मैंने आपको दिखाई, आपने देखी होगी स्टार्टिंग में, मतलब ये वीडियो से पहले, तो वो चीज़ें अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है कि हाँ हमें कोई गाइड नहीं करता है। बस ये है कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करता है। बाकी आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मेरी तो जीरो थी, मैंने कहीं से सीखा नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था। इवन मेरे पहाड़ी हूँ, मेरे वर्ड्स भी कुछ क्लियर नहीं थे। वो सब मेहनत करो सब हो जाता है, धीरे धीरे लगे रहो सब हो जाता है। तो ये है, थोड़ी टिप्स दूंगी अपने हर ब्लॉग में आप लोग को, अब और नहीं तो यही सब शेयर करती हूँ, और क्या करूँ। बाकी आज दिन का पता नहीं चला कैसे निकल गया, और कल मेरा शूट है तो कल मैं शूट में बिज़ी रहूँगी। फिर वही लेट आके 6-7 बजे तक ही घर पहुँचूँगी, पता नहीं, डिपेंड करता है कि कब शूट ख़त्म होता है ना। तो अभी अपने बाल सुखा लेते हैं, गीले पड़े हैं, गीले बालों के साथ तो सोऊंगी नहीं, तो सुबह पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही मुझे तो। अभी मैं नहा के आई और मुझे पसीने आ रहे हैं। अच्छा हो सकता है कि मैंने गरम फिर मैंने ग्रीन टी पी ली शायद, उसकी वजह से। तो ठीक है, अभी थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं कि जो वर्ल्ड का क्या है समस्या है कि आज डिनर में क्या बनेगा, तो वो डिसाइड कर लेते हैं। आज है डिनर में चना दाल और चपाती। अभी टाइम हो रहा है 10:05, ये आप लोग देख सकते हैं। तो अब जाके मेरी एडिटिंग कंप्लीट हुई है और ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया है। सुबह 8 बजे मेरा ब्लॉग आ जाएगा। और डेली की तरह एक बात कहूँगी कि जो मेरा ब्लॉग देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके कर लीजिए। तो जैसे कि कल मेरा शूट है तो मुझे सुबह जल्दी उठना है, अब जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।